हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके एकेडमी में, जहां आपको मैं आज क्लास 12th के चैप्टर नंबर 3 जो कि मैट्रिक्स एक बहुत प्यारा चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, उसका बेसिक और साथ ही साथ एक्सरसाइज 3.1 को कम्प्लीटली हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो एक एक चीज़ को पहले समझ के बेसिक को समझते हैं बेटा, देन इसके बाद हम इसके क्वेश्चंस को आसानी से कर पाएंगे। तो चैप्टर नंबर 3 एक बहुत प्यारा चैप्टर है जिसका नाम है मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स एक ऐसा चैप्टर है, ये रिलेट नहीं करेगा कि आपका 11th का मैथ कैसा था क्या था, इससे से कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। 12th में आपको अच्छे से पढ़ना है, जो कि हम पूरा प्रयास करेंगे आपके साथ कि हम एक ही चीज़ को आपको बारीकी और गहराई से सिखा पाए। चलो, तो मैट्रिक्स है क्या, देखिए एक रेक्टेंगुलर अरे है जो कि हमें इस टाइप से दिखाना है। देखिए इसका एनसीईआरटी से मैं पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। न्यू एनसीईआरटी आप देख रहे हैं, रीप्रिंट वाली जो एनसीईआरटी है 2026-27 है ना, नई एनसीईआरटी आपके सामने। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। ये मैट्रिक्स की डेफिनेशन है, ए मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर और फंक्शन, है ना। किस किस का बारे में बात हो रहा है, नंबर और फंक्शन के बारे में बात हो रही है ना, नंबर और फंक्शन। द नंबर और फंक्शन आर कॉल्ड द एलिमेंट्स ऑफ द एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स। कहने का मतलब ये है, यदि हम ए मैट्रिक्स लें, इसके एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 ऐसे इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज कर लें। ये जो है ना बेटा, ये हॉरिजॉन्टल जो है वो है रो। आगे इसके बारे में डिस्कस करना ही है, इसलिए पहले ही बता रहा हूं, ये रो नंबर फर्स्ट है और ये रो नंबर 2 है। फिर इसके बाद जो वर्टिकल है ना, जो वर्टिकल है इस टाइप से जो है ये इसका कहलाएगा कॉलम, ये कॉलम। तो ये C1 है, ये C2 है और ये C3 है। तो एक चीज को ध्यानपूर्वक समझिएगा कि इसमें भी यदि बताए तो देखो ये मैट्रिक्स है, इसको एक बात ध्यान रखना, मैट्रिक्स को हम कैपिटल लेटर से क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। इसमें ये 1 2 3 रो है और 2 कॉलम्स है, इसमें 3 रो 3 कॉलम्स है, इस टाइप से ये लिखा हुआ है। फिर बात आती है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ कि वो मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो कितने हैं और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, इसको जो रिप्रेजेंट कराएगा वो हमारा कहलाएगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। देखो एक बार डेफिनेशन, ए मैट्रिक्स हैविंग m रो एंड n कॉलम्स। एक मैट्रिक्स के पास m रो है और n कॉलम इज कॉल्ड ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m इंटू n। तो तब उस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो कहलाएगा m इंटू n। तो देखो नंबर ऑफ रो जो है यदि हम उसको m से डिनोट करें और नंबर ऑफ जो कॉलम है यदि हम उसको n से डिनोट करें, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो होगा वो कहलाएगा m इंटू n के फॉर्म में। ओके, ये बताने का प्रयास कर रहा है। आगे सिंपली इसको m इंटू n के रूप में लिखेंगे और पढ़ेंगे क्या, रीड एस m बाय n मैट्रिक्स सो रेफरिंग द अबव एग्जांपल मैट्रिसेस, इस टाइप से दिया हुआ है। अब एक बात और जो इंपॉर्टेंट है उसको भी थोड़ा समझने का प्रयास हम करते हैं। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, इन जनरल ए आई जे इन एन एलिमेंट ऑफ लाइन द ith रो एंड j कॉलम वी कैन आल्सो कॉल इट एज द I and j element of the matrix A. The number of element in an m into n matrix will be equal to mn। मेरी बात को यहाँ ध्यानपूर्वक समझिएगा, मैं पूरी तरीके से आपको इसको क्लियर कराने का पूरा प्रयास करूंगा। लाइक दैट कोई एक मैट्रिक्स है A, इसके जो एलिमेंट है वो Aij के फॉर्म में अंदर लिखे हुए हैं। यहाँ पे I जो ये बता रहा है कि वो कौन सी रो में है और J जो बता रहा है वो कौन से कॉलम में है एलिमेंट। अब इसका ऑर्डर जो है m इंटू n, ये
पूरी तरीके से मैट्रिक्स की एक डेफिनेशन हुई जो अभी तक हमने पढ़ा उसके अकॉर्डिंग। अब आगे बढ़ते हैं, आगे का जो पेज है वो क्या कह रहा है उसको भी थोड़ा समझते हैं। इन दिस चैप्टर वी शैल फॉलो द नोटेशन नेमली, देखो ये मैं बताने का प्रयास किया था आपको, है ना, मैट्रिक्स A इज इक्वल टू ए आई जे m इंटू एन टू इंडिकेट दैट ए मैट्रिक्स और m इंटू एन ऑर्डर। वी शैल कंसिडर ओनली दोस मैट्रिक्स हुज एलिमेंट आर रियल नंबर, है ना, फंक्शन टेकिंग रियल वैल्यू। अब कुछ बातें और हैं जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। अब जैसे मान के चलो हमारे पास एक मैट्रिक्स यही है, इन इन्फॉर्मेशन रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म 3 इंटू 2 का मैट्रिक्स है ना, क्योंकि 3 रो है और 2 कॉलम। इस टाइप्स के भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अब बात आती है हमारी टाइप ऑफ मैट्रिक्स की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइप ऑफ मैट्रिक्स, है ना। तो सबसे पहले हम इसी पर थोड़ा डिस्कस करते हैं कि टाइप ऑफ मैट्रिक्स क्या है, एक एक करके समझते हैं। टाइप ऑफ मैट्रिक्स में बेटा सबसे पहला जो मैट्रिक्स है वो है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है लाइक दैट ए, और इसमें इस टाइप से लिखा हुआ 1 2 3। कोई ऐसा मैट्रिक्स जिसमें ओनली और ओनली 1 कॉलम हो, है ना, कितना कॉलम हो, 1 कॉलम हो। तो ये रो कितनी है, 1 2 3, 3 इंटू 1, तो कॉलम हमेशा 1 ही होगा, वो कहलाएगा हमारा कॉलम मैट्रिक्स। देखो जैसा ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली 1 कॉलम। एक एग्जांपल ये दिया हुआ है। अब जो कॉलम मैट्रिक्स है उसकी जो डेफिनेशन होगी, है ना, इंक्लूडिंग मैथ के अकॉर्डिंग, तो वो ये होगी, मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे m इंटू 1, m इंटू 1 इज सेड टू बी, क्या लिखेंगे, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m इंटू 1। दूसरा आता है रो मैट्रिक्स, ये नाम से ही क्लियर है, जैसे हम बता रहे हैं कि कॉलम मैट्रिक्स दे हैव ओनली 1 कॉलम, तो रो मैट्रिक्स में भी यही होगा, ओनली 1 रो होगी, है ना, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें ओनली 1 रो हो। देखो एग्जांपल और इससे पहले डेफिनेशन, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली 1 रो, लाइक दैट। ये देखो ये आपके पास एग्जांपल है, या इन जनरल इसको हम उसके रूप में यदि लिखना चाहें, है ना, मैथमेटिकल डेफिनेशन के रूप में, तो क्या होगा कि मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू बी आई जे और 1 इंटू एन। ओके, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें कि ओनली 1 रो हो, कॉलम चाहे जितने भी हो, वो कहलाएगा आपका कौन सा मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स। तो मैं अच्छे से समझ पा रहा हूं कि आपको ये दोनों चीजें बहुत अच्छे समझ में आ गई होंगी। अब आगे कहानी इस प्रकार से है, स्क्वायर मैट्रिक्स। बेटा स्क्वायर मैट्रिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहां से आपकी आगे कहानी बहुत अच्छे तरीके से सुचारू रूप से चालू होगी। स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहेंगे, है ना, कि यदि हमारे पास एक मैट्रिक्स है, सपोज दैट ए कोई मैट्रिक्स है जो कि ए आई जे के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसमें ये बहुत नेसेसरी है कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों कैसे होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। देखो रो मैट्रिक्स अपन वैसे भी, सॉरी स्क्वायर मैट्रिक्स में पहले ही समझ चुके हैं। स्क्वायर का मतलब होता है इसमें सभी जो है साइड, ऑल साइड्स आर इक्वल, ये ऑल साइड्स आर कैसा होगा, इक्वल, तो उसे ही हम स्क्वायर बोलते हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब ये हुआ कि लेंथ और ब्रीथ, यदि अपन स्क्वायर के हिसाब से देखें तो लेंथ और ब्रीथ दोनों बराबर होते हैं, तो ऐसे ही नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे, उसे ही हम बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। अब देखो डेफिनेशन, ए मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रो आर इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इज सेड टू बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स। प्लस इसका मान के चलो ऑर्डर है m इंटू एन, मैट्रिक्स सेड टू बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ, देखो मैं ये बता रहा था, नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम दोनों इक्वल, ठीक है, इज नॉन एज स्क्वायर मैट्रिक्स। अब इन जनरल यदि हम इसकी बात करो, देखो ये दिखा है ए इज इक्वल टू ए आई जे, अब चूंकि नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम बराबर है m इंटू एम, ये इसका क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें एक नोट भी दिया हुआ है नीचे, आप देखें, इफ ए इज इक्वल टू ए आई जी इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, द एलिमेंट इन टाइप्स
क्या लिखा है A11 A22 ANN, इसको हम बोलेंगे A11 की बात करें, A22 की बात करें, ऐसा ANN की बात करें, तो ये इसका डायगोनल होगा। क्या होगा? डायगोनल लिखा होगा, देखो ये लिखा है डायगोनल। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है डायगोनल मैट्रिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट। यहां से हम जो भी पढ़ेंगे उसमें ये नेसेसरी है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, अपनी लैंग्वेज में समझने का प्रयास करें। एक मैट्रिक्स है बेटा, है ना, इसके डायगोनल के एलिमेंट को छोड़कर बाकी जगह जीरो रहेगा। क्या रहेगा? जीरो रहेगा। ये कहलाएगा हमारा डायगोनल मैट्रिक्स। मतलब A11 A22 A33, है ना, यदि ये 3 इंटू 3 के ऑर्डर का है तो इसको छोड़कर बाकी जगह सब जगह क्या होगा? जीरो होगा। देखो लिखा भी है ए स्क्वायर मैट्रिक्स, मैंने कहा ना डायगोनल मैट्रिक्स से पहले ये बहुत जरूरी है कि वो स्क्वायर होगा। तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स बी बी आई जे एम इंटू एम इज सेड टू बी ए डायगोनल मैट्रिक्स इफ, यहां से स्टार्ट है, इफ ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। नॉन डायगोनल मैट्रिक्स सॉरी एलिमेंट्स कैसे होंगे? जीरो होंगे। That is matrix Bij m into n is said to be a diagonal matrix if Bij is equal to 0 when I not equal to j, है ना, ये जीरो होंगे। और यदि इक्वल हो गए I is equal to I1, ये वाला फॉर्म, इसमें कुछ ना कुछ आपको लिखा। देखो आप यहाँ पे एग्जाम्पल समझ में आएगा। देखो जैसे ये तो देखो यहाँ पे एंट्रीज लिखी, बाकी यहाँ जीरो है। दूसरा एग्जाम्पल और अच्छे से क्लियर कर देगा आपको। देखो ये डायगोनल है, यहाँ पे एंट्री लिखी, बाकी जगह आपको जीरो दिखाई दे रहा है। दूसरा है स्केलर मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स है? स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स किसे बोलेंगे वो ध्यान से देखना कि इसका भी दो कंडीशन बहुत जरूरी है स्केलर मैट्रिक्स के लिए। सबसे पहली कंडीशन क्या है कि वो स्क्वायर होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि डायगोनल पर एलिमेंट सेम लिखे होना चाहिए, एज इट इज लिखे होना चाहिए, लाइक दैट 3 0 0 0 3 0 0 0 3। तो ये बेटा कौन सा मैट्रिक्स होगा? स्केलर मैट्रिक्स होगा। कौन सा मैट्रिक्स होगा? स्केलर मैट्रिक्स। देखो लिखा है ए डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्केलर मैट्रिक्स इफ इट इज डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। डायगोनल एलिमेंट जो कैसे हैं? इक्वल है, उसे ही हम क्या बोल रहे हैं? स्केलर मैट्रिक्स। ये स्क्वायर मैट्रिक्स बी आई जे, देखो ये पूरा डायगोनल आपको समझ में आ रहा है। देखो ये √3 लिखा है। ठीक है, ये वन थोड़ा मैं इसको ये आपके समझ। अब तीसरा आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कौन सा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये क्या है ना, तो ये क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स? ए इज इक्वल टू 0 1 1 सॉरी 0 1, ऐसा कि जो डायगोनल है उस पर एलिमेंट एक जैसे होना चाहिए, और वो क्या है? 1, है ना, इसलिए इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच द एलिमेंट इन द डायगोनल आर ऑल 1 एंड रेस्ट आर ऑल 0 इज कॉल्ड ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जो डायगोनल पर है वहां पर कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए, बाकी जगह पे सब क्या होना चाहिए? 0। तो वो कहलाता है डायगोनल मैट्रिक्स। बेटा आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? जीरो मैट्रिक्स। ये मेरे को अलग से डेफिनेशन जरूरत नहीं है कि ऐसा मैट्रिक्स या वह मैट्रिक्स जिसमें ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, है ना, तो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब जीरो होंगे। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। इसका दूसरा नाम है नल मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स एलिमेंट्स आर जीरो। आप देख रहे हैं एग्जाम्पल में ये सब जगह 0 0 लिखा है। तीसरी बात आती है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स है? इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। ये बहुत जरूरी है। तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स कैसे? क्या कि देखिए हमारे पास ये दो मैट्रिक्स है। कितने मैट्रिक्स है? दो मैट्रिक्स है। उनके नंबर ऑफ रो, क्या नंबर ऑफ रो सॉरी ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए, है ना, ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। दूसरी बात, दोनों के जो कंपेयरिंग वाले एलिमेंट्स है वो इक्वल होना चाहिए। देखो लिखा है कि टू मैट्रिक्स ए आई जे और बी आई जे आर सेड टू बी इक्वल इफ दे आर द सेम ऑर्डर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, दे आर द सेम ऑर्डर। दूसरा क्या बोला है? ईच एलिमेंट ऑफ
इज इक्वल टू करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ बी डेट ए आई जे और इज इक्वल टू बी आई जे। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ये है, जैसे अब इसमें आपको समझ में आएगा, x इज इक्वल टू इसके करस्पॉन्डिंग क्या है 1 पॉइंट माइनस 1.5 ये, y इज इक्वल टू कितना हो गया 0, z इज इक्वल टू कितना हो गया 2, a इज इक्वल टू कितना हो गया √6, b इज इक्वल टू कितना हो गया 3 और c इज इक्वल टू कितना हो गया 2। तो ये कहला रहे हैं हमारे कौन से मैट्रिक्स, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। एग्जाम्पल के लिए हम बात करें तो यहाँ पे x प्लस 3 इज इक्वल टू ये 0 आएगा, z प्लस 4 इज इक्वल टू 6 आएगा। इस टाइप देखो ये लिखे भी होंगे, ये देखो ये लिखे, ठीक है। तो ये कहलाता है आपका इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। आगे बढ़ते